ओम शांति। नमस्कार। ज़रूर आप इस वीडियो पर बने रहिए। लाइव पर आपको क्वेश्चन मिलेगा और आंसर भी मिलेगा, और अंतिम तक नहीं देखेंगे तो आपको क्वेश्चन बनकर रह जाएगा, उत्तर नहीं मिल पाएगा। क्या होता है, जब हम कोई चीज़ को समझते हैं तो हम उस चीज़ को समझने से पहले ही उसमें उत्तर ढूंढने लग जाते हैं। आज का समय, जो आज का दौर चल रहा है, वह इतना दौर ऐसा विकट परिस्थितियों में ऐसा निकल रहा है, ऐसा कोई घर, कोई पहचान वाला, ऐसा कोई रिश्तेदार, ऐसा कोई साथी नहीं है जिसके मुंह से आपने ये सुना ना हो कि इस समय परेशान है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या जिसे हमने एजुकेशन समझ लिया था, जिसे हमने पढ़ाई समझ लिया था, क्या सही मायनों में पढ़ाई वही थी? क्या हमने जो अपने बच्चों को दिया या अभी भी हम दे रहे हैं, क्या उसे ही पढ़ाई कहते हैं? क्या हमने अपने बच्चों को बाहर से तो खूब माला माल करके रखा, खूब उन्हें सजा करके रखा, खूब हमने उन्हें बाहर से इतनी ज़्यादा सुख सुविधाओं में रखा, क्या वही हमारी असली शिक्षा थी? आज के समय में आपने देखा होगा कि हमने कब पापा पिताजी से, डैडी से डैड सिखा दिया, हमने खुद भी अंदाज नहीं लगा पाया कि जिसे हम अपनाते चल रहे हैं उसमें रियलिटी क्या है। हमने प्रणाम से, चरण स्पर्श से, पांव लागी से हमने कब अपने बच्चों को हाय हेलो में डाल दिया, हम खुद नहीं समझ पाए। जो हमने घर घर में आशीर्वाद के तौर पर सदैव हमारे सर पर हाथ रहता था, अपने माता पिता का, अपने दादी दादा का, वो हाथ हमने कब अपने आप से छुड़ा दिया अपने बच्चों से? क्या हमने कभी अंदाज लगाया? क्या हमने कभी सोचा कि वो सर पर जो हाथ रहता था, वो सर से हाथ कब उठ गया? कभी आपने इस बात का महसूस किया, इस बात को एहसास किया? देखिए, हम पिताजी कहा करते थे, वह भी हमने चला लिया, पापा पे उतर पाए, पापा पे आए, और पापा के बाद हमने डैडी सिखाया। डैडी फिर भी डाइजेस्ट होता था, लेकिन डैडी से कब डैड में बदल गया, और वो डैड शब्द का मीनिंग हमने कब नहीं जाना, कब नहीं समझा कि हमारा बेटा हमें डैड शब्द से बुला रहा है, और डैड शब्द का मीनिंग क्या है। कब हम भाई, अनुज, भैया से हम कब ब्रो पे आ गए, कब हम सिस्टर बहन से सिस पे आ गए, हमने कभी इस बात का अंदाज नहीं लगाया, और हम इसे शिक्षा ही समझते रहे। हम बच्चों को सुबह सुबह यह सिखाया जाता था कि आपस में राम राम करो, भगवान को प्रणाम करो, भगवान का टीका लगाओ, भगवान के सामने नहा धो करके खड़े रहो। आज हमने क्या देखा? हमने सबसे पहला हाय हेलो करना सिखाया, हमने यह सब चीज़ों को कहीं पीछे छोड़ दिया। आज आप टीवी में देखते होंगे तो आपने टीवी में यही देखा होगा, चाहे आप राधे कृष्ण के बड़े बड़े इस्कॉन मंदिर में चले जाइए, अभी तो बंद हैं, चाहे आप टीवी पर कोई आध्यात्म से जुड़ा हुआ प्रोग्राम देख लीजिए, आप ओम शांति का प्रोग्राम देख लीजिए, आप पीस ऑफ माइंड देख लीजिए, तो आपने मैक्सिमम लोगों को देखा होगा, सारे जिन्हें हम फिरंगी, अंग्रेज जिन्हें हम कहते हैं, वह आपको सबसे ज़्यादा देखेंगे। आपको सबसे ज़्यादा वही देखेंगे जिनकी हमने आज नकल करके इस स्टेज पर पहुंच गए हैं। आज के समय में किसी के अंदर भी बल ही नहीं बचा है, किसी के अंदर ताकत ही नहीं रह गई है, क्योंकि हमने उन्हें ऐसा बना दिया है, हमने उन्हें बाहर से इतना अच्छा बना दिया है कि वह अंदर बिल्कुल भी बल एक भी नहीं है। आपका बच्चा यदि 10 कदम चलेगा तो सांस फूलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उसे घर से निकलते ही उसे स्कूटर, उसे गाड़ी, उसे कार में बिठा करके हमने उसे जो है वॉकिंग करवाई है। हमें यदि 10 कदम भी ले जाना है तो हमने अपने बच्चों को बाइक में बिठा करके ले गए हैं कि इसमें बैठो और चलो, हम तुम्हें बाहर के नज़ारे दिखाते हैं। हम मीलों चल लेते थे,
हमारी सांस नहीं फूलती थी। अब हमारी भी वही कंडीशन हो गई, वही पोजीशन हो गई कि हम चलने से पहले सोचते हैं पैर दुख जाएंगे। क्यों? क्योंकि वैसे हम बन गए हैं। फॉरेनर्स आपने देखे होंगे, फॉरेनर्स कपड़े नहीं पहनते, लेकिन अंदर उनके मन में नग्नता नहीं रहती है। वह उस नजर से नहीं देखते। आपने भारतीयों को देखा होगा, आपने भारत की लेडीज को देखा होगा, बहुत पहने रहती हैं, बहुत कुछ पहने रहती हैं, श्रृंगार रहती हैं, साड़ी से लदी रहती हैं, खूब पहने रहती हैं, लेकिन हर एक की नजर उसे गलत नजर से देखती है। हमने क्या किया? खूब पहना, लेकिन अपनी नजर को हमेशा नग्न देखा। हर एक औरत को आपने गलत नजर से देखा। आज इस नजारे में आपको वो सब चीजें दिख रही होंगी। जो चीजें रात की अंधेरे में होती थी वो आज पूरे पब्लिक प्लेस पे हुई, तो क्या प्रकृति नाराज नहीं होगी? क्या वो आपके ऊपर गुस्सा नहीं उतारेगी? जो आपने अंदर करना था वो आपने वो जगहों पे किया जहां नहीं करना चाहिए था, तो क्या प्रकृति नाराज नहीं होगी? क्या उसे गुस्सा नहीं आएगा? क्या आज धरती माँ को नहीं है हक अपना उतारने का, अपना बदला लेने का, अपना बदला पूरा करने का? पहले आपने सुना था गेहूं के साथ घुन पिस रहा है, लेकिन अब आप सुन रहे हैं कि घुन के साथ गेहूं पिस रहा है। कुछ एक आत्माएं हैं इस विश्व में, धर्मात्मा जिसे कहते हैं, वह धर्मात्माएं और जो अच्छे अच्छे कर्म वाली आत्माएं हैं, उनके बल पर ये दुनिया टिकी हुई है, नहीं तो अब तक ये दुनिया बचने की नहीं होती है। क्योंकि कुछ एक आत्माएं हैं जिनकी वजह से ये संसार अभी भी टिका हुआ है, जो दिन रात इस तरह से सबकी मनसा सेवा में लगी हुई हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो राज ऋषि हैं, जो बड़े बड़े वरिष्ठ योग ऋषि हैं, उन्होंने आपसे आए दिन यह बात कही होगी कि आने वाले समय में ना तो आपको डॉक्टरी इलाज काम में आएगा, ना आपके स्थूल धन काम में आएगा। आप भरपूर रहेंगे अंदर से, आपके पास में इतना धन होगा, इतना स्थूल धन होगा, इतना आपके पास में अंदर बाहर से आप दिखेंगे कि हम हैं तो कोई नहीं है, लेकिन वह कुछ भी काम में नहीं आएगा। उस समय आपको काम में आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका आत्मबल काम में आएगा। आपके साथ में राजयोग की शक्ति आपको साथ देगी। आप आज के समय में इस स्टेज पर, इस सिचुएशन में, इस समय पे हर एक डॉक्टर खुद को असहाय महसूस कर रहा है। जो सचमुच सच्ची सेवा करते हैं ना, वो डॉक्टर भी यह मार्मिक दृश्य देख देख करके बहुत दुखी हैं, बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास में वो है नहीं जो आपको जीवन दान दे सकें। वो चाहते हैं कि जीवन दान दें। हमने अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा दी, या हमने क्या किया? हमने यही किया कि अभी तुम्हारा समय नहीं है आध्यात्म से जुड़ने का, अभी तुम्हारा समय नहीं है कि भगवान के पास बैठ करके पूजा करो, अभी तुम्हारा समय नहीं है कि तुम ईश्वर के सामने बैठ करके पूजा पाठ करके उनको जल चढ़ाओ, मंदिर के दर्शन करो। यह सब चीजें अभी तुम्हारा समय है खाने खेलने का, और हमें तुमको देने का समय है। हमने यह बच्चों को सिखाया। जबकि एक डॉक्टर भी जब अपने कार्य को करने के लिए बाहर अपने जो करने के लिए निकलता है, जब सुबह वो अपनी नौकरी पर निकलता है, किसी मरीज की जान बचाने के लिए निकलता है, तो वो डॉक्टर भी सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर से वो बल मांगता है, शक्ति मांगता है कि भगवान आज मैं घर से निकल रहा हूँ तो मेरे मरीजों का और मेरा साथ देना, मैं अपनी सेवा एकदम बिल्कुल इतनी अच्छे से कर पाऊं, मुझे इतनी शक्ति देना। हम आप समझते हैं भगवान डॉक्टर है, लेकिन भगवान तो एक ही है जिससे खुद डॉक्टर जुड़ा हुआ है। कहते हैं दुआ से बड़ी कोई दवा नहीं है, और आज वह समय आ गया है। हम आपने जिस चीज को अपनाया, जिस संस्कृति को अपनाया, वो संस्कृति अपनाने वाले भारत
की संस्कृति को अपना करके चल रहे हैं। और हमने क्या किया, हमने 6-6 7-7 घंटे बैठ करके 2-2 मूवी को देखा एक साथ। हम उस मूवी को देखने में, उस सिनेमा को देखने में, उन गंदे सीन को देखने में उठे भी नहीं। हमें पानी पीना है, खाना बनाना है, हम उस समय उठते भी नहीं है कि ये सीन चला जाएगा, ये पूरा हो जाने दो। यदि किसी ने आध्यात्म की बात की, किसी ने पूजा पाठ की बात की, किसी ने कुछ किया, तो हमने उसे म्यूट समझ लिया। आप वहीं बैठे हैं फिर भी आपको वह सब सुनाई नहीं देता। हमने सुनने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारा जो विचार है, जो हमारी सोच है, जो हमारा एजुकेशन है, हमें उसमें सब कुछ दिखता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास पार्लर जाने के लिए समय है, यदि हमारा शरीर बहुत अच्छा है तो हम अंदर से बलवान हो जाएंगे। आपको वह सब कुछ मिल जाएगा जो आज की स्टेज में आपको चाहिए, जो आपकी इस पोजीशन में, इस क्रिटिकल समस्या में आपको चाहिए। क्या आप भरपूर हैं? आप अपने आप को भरपूर कर पा रहे हैं, या अपने अंदर से आप ऐसा महसूस कर पा रहे हैं कि मैं संपूर्ण हूँ, संपन्न हूँ, मेरे बच्चे बलवान हैं, शक्तिशाली हैं? क्या स्थूल धन रखने से या इस सिनेमा में जाने से क्या आपको यह अनुभव हो रहा है कि हम भरपूर हैं, हम हर उस समस्या से बाहर आ जाएंगे, हर उस मुश्किल से बाहर निकल आएंगे? क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? आज नहीं कर पा रहे होंगे। हमने जिन चीज़ों से उन्हें दूर रखा, जिससे हम खुद दूर हो गए। देखिए, ये मीडिया, ये टीवी, ये सिनेमा, ये बहुत फ़ायदे वाली भी हैं। यदि आज मैं यहाँ बैठी हूँ, आज आप किसी रिश्तेदार की, किसी अपने पहचान वाले की यदि आपके पास तक खबर पहुँच रही है, तो ये साइंस, ये सिनेमा, ये जो भी मीडिया चल रहा है, इसके द्वारा ही आप तक उनकी खबर पहुँच पा रही है। तो आप उनका दिल से शुक्रिया ज़रूर करें कि आज हम ऐसी मुश्किल घड़ी में भी हम एक दूसरे के पास तक पहुँच पा रहे हैं, मरीज के पास पहुंच पा रहे हैं, उनके हम हाल चाल पूछ पा रहे हैं। तो इस तरह से इसे शुक्रिया करिए, इस तरह से नहीं कि इसको उल्टा सीधा आप अपने बच्चों को हासिल करा दें और वो बच्चे गलत राह पर निकल आएं और आज अंदर से खाली और बाहर से भरपूर रहें। हमने यही किया है अभी तक। आज ऐसा कोई नहीं है जिसके मन में डर ना हो, जिसके मन में भय ना हो, जो रोग से ग्रस्त ना हो। जो नहीं है उनके मन में ऑलरेडी आ चुका है, बहुत बुरी तरीके से घर कर गई है ये बात कि ये कोरोना 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 कहीं हमारे परिवार में कहीं किसी को लग ना जाए। जबकि कारण है इसका बहुत बड़ा एक कारण है कि हमने कभी भी अपने को अंदर से नहीं भरपूर किया, हमने अंदर में बल नहीं पैदा किया। अंदर से हम बिल्कुल एकदम, क्या कहना चाहिए, खाली नहीं। तो देखिए, नया अभी भी कोई भी इंसान, चाहे वो 100 बरस का हो गया हो, लेकिन वो मौत के करीब होता है तो उसे मौत से डर लगता है। वो नहीं चाहता कि हम इस दुनिया को छोड़ के जाएं, वो नहीं चाहता कि हम अपनों को छोड़ करके जाएं। तो एक ही एक डर है इस संसार में, वो है मौत का डर। और मौत तो आपके आसपास घूम ही रही है। यह सभी बातें आपको, जब आप आध्यात्म से जुड़ते हैं, आप राजयोग सीखते हैं, राजयोग में आते हैं, तो यह सब बातें आपको बताई जाती हैं। और यही राजयोग एक शक्ति है जिससे अभी भी आपके पास टाइम है। यूं तो परमात्मा ईश्वर ने कह दिया है कि टू लेट का बोर्ड ऑलरेडी लग चुका है, आप बहुत टू लेट हो गए हैं। आध्यात्म से अभी भी समय है, आप जुड़िए। अपने परिवार की, खुद की और अपने पहचान वालों की अभी भी आप सेफ्टी कर सकते हो, सुरक्षा कर सकते हो। अभी भी राजयोग में इतनी शक्ति है कि आप अपने जीवन की, अपने परिवार की, अपने साथियों की, सबकी आप सुरक्षा कर सकते हैं। जो दूर दूर बैठे हैं, जिनकी आपको खबर नहीं मिल रही है, उनके पास तक आप इस राजयोग के बल के द्वारा पहुंच सकते हैं। आप यकीन कीजिए, मैं भी
फैमिली से हूँ, मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी इस एजुकेशन में ही पली बड़ी हूँ, फिर भी मुझे इतना विश्वास है इस राजयोग पर कि राजयोग से यदि हम जुड़ जाएं तो आने वाले समय को हम बहुत सहज बना लेंगे। जीवन आपका बहुत सरल हो जाएगा और हमें कोई भी बात डरा नहीं पाएगी, कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं पाएगी। यह बात सच है। जो हम एजुकेशन बच्चों को दे पाए या जो हमने जिसकी चकाचौंध में हम गुम हो गए, जिस भौतिक सुख सुविधाओं में हम गुम हो गए, तो आज का समय आप देखिए हजारों 20-20 हजार की साड़ियाँ रखी हैं, लेकिन बहनें महिलाएं पहन नहीं पा रही हैं। पर्स रखे हैं, जूते चप्पल रखे हैं, यह एक मजाक भी है और एक दुख भी है। और रखे हैं घर में, वो भी सोच रहे होंगे आपस में कि क्यों मुझे खरीदा जब पहनना ही नहीं था। लेकिन यह समय ऐसा चल रहा है कि वह सामान की नहीं, हमने जिन्हें इकट्ठा किया है ना, वह नहीं आएगा काम में। अभी आपको आत्मबल चाहिए, आपको अपने अंदर की शक्ति चाहिए, अपने बच्चों को अंदर आत्मबल भरिए। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, उस टॉपिक पे मैं अब आती हूँ कि आपको राजयोग से कैसे अपने आप को बचाना है। तो जिन्होंने कोर्स नहीं किया वह भी कोर्स आप ऑनलाइन कर लीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मैं आपसे जो है आग्रह करती हूँ कि आप राजयोग के लिए 7 दिन का कोर्स किया हो या ना किया हो, आप योग कमेंट्री सुनकर अपने और अपने परिवार की दिन भर में कम से कम 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को आप अपने अंदर अपनी शक्ति को बढ़ाइए, अपने हीलिंग पावर को बढ़ाइए, अपने शरीर की सुरक्षा कीजिए और अपने अंदर आत्मबल भर के अपने परिवार की भी सुरक्षा कर सकते हैं, अपने जाने पहचाने वालों की भी सुरक्षा कर सकते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, यदि आप बचना चाहते हैं और आप साथ साथ डॉक्टरी इलाज रखिए। देखिए, इस बात के लिए मैं कभी भी नहीं कहूँगी, कोई भी नहीं कहेगा कि आप डॉक्टर से संपर्क ना करें, आप डॉक्टर के पास ना जाएं। आपको यदि इलाज मिल रहा है तो आप इलाज ना करें, सिर्फ राजयोग की शक्ति से आप जुड़ जाएं, तो यह भी गलत होगा, यह गुमराह करना होगा। डॉक्टर आपके शरीर के अंगों के बारे में जानता है, आपके शरीर के पुर्जे के बारे में नॉलेज रखता है कि कौन सा कब कैसे कहाँ काम करता है और कौन सा काम करना बंद कर दिया है। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है। यदि आत्मा इस शरीर से बाहर आ गई तो आपके जो शरीर के अंग हैं वो कोई काम के नहीं रहेंगे। दिल यहाँ है, दिल धड़कता है, लेकिन जब तक धड़कता है तब तक आपकी आत्मा यहाँ विराजमान है। जिस दिन आपकी आत्मा ने ये तन को छोड़ दिया, उस दिन आपका दिल धड़कना बंद हो जाता है। तो इसीलिए यदि आप इस बात को विश्वास करते हैं कि हमारे अंगों को ठीक सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर कर सकता है, तो आप यह मत भूलिए कि आपकी आत्मा को चलाने वाला परम पिता परमात्मा वो रूहानी डॉक्टर है और वो रूहानी डॉक्टर ही आपकी आत्मा को बल देता है। तो आप अपने आप को उस रूहानी सर्जन से जोड़कर रखिए। आप जब उस रूहानी पिता से, उस परम पिता परमात्मा से अपनी आत्मा को जोड़कर रखेंगे तो वह आपकी आत्मा का टाइमली इलाज करता रहेगा और आपके शरीर का डॉक्टर इलाज करता रहेगा। तो आप उससे कनेक्शन जोड़ना मत भूलिए, क्योंकि आपका शरीर, आपके फेफड़े, आपका दिल, आपके हाथ पैर उस आत्मा के रहते ही चलेंगे। जिस दिन आत्मा नहीं, उस दिन यह शरीर नहीं। इसीलिए कहते हैं कि शरीर नश्वर है और आत्मा अविनाशी है। और अविनाशी आत्मा का परम पिता परमात्मा वो जो डोज देता है, जो हमें आत्मबल से भरता है, वह है परम पिता परमात्मा, जिसे हम गॉड, भगवान, अल्लाह, नूर, शिव, कल्याणकारी पिता कहते हैं। तो यह आप मत भूलिए
कि आपको दोनों का बैलेंस बनाकर रखना ज़रूरी है। और ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में, जबकि पूरे विश्व में यह हाहाकार मचा है, इस बीमारी से हर कोई जूझ रहा है, तो ऐसे समय में आपको जो इलाज मुहैया हो रहा है वह तो आप लेते जाइए। यदि पेशेंट वो कर पाता है तो आप पेशेंट से कहिए कि राजयोग आप कमेंट्री रख दीजिए, आप उनको फ़ोन पहुंचा दीजिए, फ़ोन के द्वारा वो कमेंट्री को सुनेंगे और वैसा वैसा अपने मन में चित्र बनाते जाएंगे, और वह चित्र बनाते जाएंगे और अपने आत्मा के बल के द्वारा अपने शरीर को हील कर पाएंगे, अपनी बीमारी को नष्ट कर पाएंगे। उसके लिए एक और आपको बहुत अच्छा है, आप नोट कर लीजिए, आप सुबह 5 बजे तक कर पाएं, 6 बजे तक कर पाएं तो बहुत अच्छा है। सुबह 4 से 6 बजे तक नहीं उठ पाते आप 2, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कोई बात नहीं, आप 4 से 6 तक कर लीजिए। 6 के बाद क्या होता है, संसार में जो ये पूरा कहना चाहिए सभी लोग उठ जाते हैं ना, तो फिर वापस जो है ये एनवायरनमेंट दूषित हो जाता है, तमो प्रधान हो जाता है, सब तरह के विचारों का आ जाता है। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त और इसीलिए जो अमृत वेला कहा गया है ना, इसीलिए क्योंकि उस समय पूरा विश्व ही सब आत्माएं सोती रहती हैं, तो वो आत्माएं हलचल में नहीं रहती हैं, तो पूरा जो एनवायरनमेंट होता है वो पीसफुल होता है, अच्छा होता है, इसीलिए वह जल्दी आपके ऊपर इफेक्ट करता है। तो आपको क्या करना है, सुबह 6 बजे तक 15 मिनट सुबह, और जब हम कहते हैं गोधूली का टाइम होता है, जब गोधूली शाम को संध्या आरती का टाइम होता है, आप पूजा पाठ आरती करते हैं, उस समय 15 मिनट, 2 समय आप निश्चित कर लीजिए। अपने जो मरीज नहीं है वो भी यह कर सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ ये मरीज के लिए बात हो रही है, जो पेशेंट नहीं है अभी, जो सुरक्षित हैं, कम से कम आप अपनी तो सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा कर लीजिए। तो ये 15-15 मिनट आप टाइम निश्चय कर लीजिए। टाइम एक ही निश्चय करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हम मेडिसिन का डोज भी एक लिमिट टाइम निश्चित करते हैं और उसी टाइम पे हम लेते हैं। हम 3 डोज लेते हैं, 4 डोज लेते हैं, लेकिन वो 4 डोज भी हम निश्चित समय रहता है वही समय पर हम लेते हैं। ठीक इसी तरह से ये मेडिटेशन भी ऐसे ही करना है कि ये राजयोग योग जिसे हम कहते हैं, उसे हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं और फिर अपने बॉडी को हीलिंग पावर। तो आप एक अपने घर में साउंड स्पीकर रखिए, यदि आप अकेले हैं घर में तो आप हेडफोन को रखिए, और यदि सबके साथ कर पाएं, अपने बच्चों को भी सिखाएं। अब वो समय नहीं है कि आप अपने बच्चों को सिर्फ हाय हेलो डैड डैड में चले जाएं, मदर से मॉम पे आ जाएं, यह जमाना नहीं रह गया है। अब वो राम राम का जमाना वापस लौट आया है, अब वही राधे श्याम का जमाना वापस आ गया। अब कोई ABCD का जमाना नहीं रह गया अपने बच्चों को सिखाने के लिए। अब तो बाबा शब्द सिखाओ बच्चों को। बाबा कहते हैं बड़े जो हैं वो तो जानते हैं कि मैं सुप्रीम सोल हूँ, मैं लाइट हूँ और मैं आत्मा खुद को निश्चय करती हूँ, लेकिन आपके बच्चे ना तो वो सुप्रीम सोल को जानते हैं और ना ही वो आत्मा को जानते हैं कि मेरी आत्मा कहाँ विराजमान है। लेकिन बाबा कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो बच्चा मुझे बुला रहा है, मुझे याद कर रहा है, मुझे पुकार रहा है, तो मैं उसके पास, उसके समक्ष ही हूँ, उसके साथ ही हूँ। यह बात अपने बच्चों को कंठस्थ कराइए कि बाबा शब्द, वो सुप्रीम सोल, वो सर्वशक्तिमान पिता को तुम याद करो। अब यह समय नहीं है, छोटे छोटे बच्चे का यह जो आई है बीमारी, वो किसी के मौसी को या किसी बहन या किसी भाई को नहीं जान रहा है। हर एक भाई, हर एक मौसी, हर एक बहन दूर है, पास में तन से नहीं है। मन आपका है उसके पास, लेकिन आप तन से साथ नहीं दे पा रहे हैं। ये कोई रिश्तेदारी निभाने नहीं आया है। तो आप अपने घर में एक साउंड स्पीकर रखिए, सुबह शाम 15 मिनट निश्चय कीजिए। एक बहुत अच्छी सी राजयोग कमेंट्री जिसमें हीलिंग पावर है, जिसमें बीमारी को नष्ट करने का एक वीडियो बहुत सारे मैंने अभी 2-3 दिन में अपलोड किए हैं। कोई भी जिसका भी आपको अच्छा लगता है, कोई मैं एक पर्टिकुलर एक का नाम नहीं दूंगी, जिसका आपको अच्छा लगता है योग कमेंट्री रखिए। उस हीलिंग पावर को जैसा जैसा वो योग कमेंट्री में कहते जाते हैं, वैसे वैसे आप उसे रिपीट करिए, अनुभव कीजिए। सबसे पहले विश्वास करिए
कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और मैं ठीक हो गई हूँ, मैं निडर हूँ, मुझे बीमारी आसपास भी फटक भी नहीं सकती, क्योंकि मैं परमपिता परमात्मा की सुरक्षा कवच में हूँ। उस शक्ति के सामने कोई भी शक्ति मुझे टच भी नहीं कर सकती। अब मैं नजर के पहरे में, जिसकी नजर के पहरे में हूं, उस नजर के सामने किसी की नजर भी छोटी ही है। हर मुश्किल छोटी है, हर समस्या छोटी है। और एक बात, आप सुबह शाम वो निश्चित करें, वैसे वैसे योग कमेंट्री सुने, पूरे घर को बिठाएं, सब मनुष्य आत्माओं को थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, बिठाएं, और वो योग कमेंट्री सुबह और शाम निश्चित तौर पर आप 15 मिनट निकालें। बहुत मूवीज देख ली, बहुत सिनेमा देख लिए, बहुत कुछ कर लिया। जाना, देखिए जाना सबको है, मरना एक दिन सबको है, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे तड़प तड़प कर, ऐसे परेशान होकर, ऐसी बीमारी से अकाली मृत्यु, इस तरह से जाना किसी को डाइजेस्ट नहीं होता। और यदि आप ये सब जो भी देख रहे हैं ये, तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगी, यदि मीडिया वालों तक भी आप पहुंचा सकें तो। अब इस कोरोना, देखिए एक फेस आया, उसमें ये हालत हुई, सबने सोचा चला गया, अब लौट कर नहीं आएगा, और आप वापस उसी रूटीन में आने की कोशिश की, और लोगों ने वह रूटीन वापस अपनाई भी, कि हम बिल्कुल स्वतंत्र हो गए। अब ये सेकंड फेस आया तो क्या हालत है इस संसार में। जन बच्चे से सब कुछ जानता है, और ऐसा नहीं है कि यह भारत देश पर ही है, पूरे विश्व में है, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा भारत में ही है। और भारत ही, बाबा ने कहा है, सबसे नीचे गिरा है, सबसे ज्यादा विकार भारत में ही है। जो पाश्चात्य संस्कृति को अपने में धारण करके और अपनी संस्कृति को उन लोगों को दे करके यह सब किया है, तो आज हम उसके भुगत रहे हैं। तो यह आप मीडिया तक भी पहुंचाइए कि अब आने वाले समय में या लॉकडाउन में रामायण महाभारत नहीं, रामायण महाभारत आप देख लेंगे, राम सीता को समझ लेंगे कि राम ने ये बलिदान किया, सीता ने ये बलिदान किया, सीता ने अपने पति के साथ जंगल में गई, सीता ने ऐसा किया, लक्ष्मण ने ऐसा किया, शूर्पणखा ने ऐसा किया, रावण ने ऐसा किया। उससे आपको क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? क्या आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप उस राम के रावण के पाठ को देखने से या महाभारत को देखने से आप अपनी समस्या को सुलझा सकेंगे? या उस महापुरुष की, उस परम जो भी है राम, उनको आप समझ लेंगे तो क्या आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। परमात्मा कहते हैं जो राम था उसे भगवान ने उस राम को, राम राज्य को स्थापित किया था, और उस राम राज्य में दुख नहीं था। भगवान की सीता को कोई चोरी नहीं कर सकता। भगवान ही क्या जो सीता चोरी हो जाए? क्या भगवान में इतनी ताकत नहीं रह सकती कि अपनी पत्नी को बचा सके? तो यह सब दंत कथाएं हैं। अब मीडिया वालों से कहिए कि आप राजयोग की अच्छी सीडी रखिए और घर घर में वो राजयोग पहुंचाइए, ताकि आप भी अपने अकाउंट में जमा कर सकें और आप भी अपने जो है आने वाले फ्यूचर को संभाल पाएं और संभाल सकें, अपने घर के लोगों को, अपने जीवन को और लोगों को आप सही रास्ता, सही इलाज मुहैया करा पाएं ये राजयोग के बल के द्वारा। तो घर घर आप यह करिए, शुरू कीजिए, आज से, अभी से शुरू कीजिए। ये रामायण महाभारत, ये इन कथाओं में कुछ भी नहीं रखा है। आप समझ जरूर लेंगे लेकिन आप नहीं संभल पाएंगे, क्योंकि ये रामायण महाभारत देखने से आपको वो बल नहीं मिलेगा जो आपको ईश्वर बल दे रहा है, जो आपको आत्मा में बल चाहिए, जो आपको आध्यात्म से जुड़ करके बल मिलेगा, वह बल आपको रामायण महाभारत में नहीं मिलेगा। तो आज से आप अपने घर में ये शुरुआत कीजिए, बच्चों को आप आत्म बल से भरिए। समय बहुत कम है, समय बहुत नज़दीक आ चुका है। यह बात भी आप एक्सेप्ट करते चलिए कि जो इस संसार में सीन चल रहे हैं वह कोई नया नहीं है, यह हुआ था सो हो रहा है।
लेकिन जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे कि मैं कौन हूँ, तो मैं कहने वाली मैं आत्मा हूँ, और मेरा परमपिता परमात्मा शिव मेरा है। यह बात आध्यात्म में हमें सिखाई जाती है। बाकी ये संसार जो है सब इस शरीर के लिए है। ये भौतिक सुख सुविधाओं की मांग यह शरीर करता है। आत्मा तो सिर्फ शांति सुख चाहती है। आत्मा का जो स्वधर्म है शांति सुख आनंद, वह चाहती है आत्मा, और वही संसार में इन भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं है। डॉक्टर खुद ही हताश हो रहे हैं। डॉक्टर्स इतने परेशान हैं, बाजार में दवाइयाँ नहीं हैं, लेकिन कुछ न कुछ इलाज मुहैया करा रहे हैं। वह अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन आपका भी तो कर्तव्य है खुद को सेफ रखने का, खुद की सेफ्टी करने का, उन बिस्तर पे पड़े मरीजों को आपको बल पहुंचाने का। हम सुनते हैं कि आज यहाँ मेरा ये रिश्तेदार या मेरा कोई भी साथी बीमार पड़ा, हम क्या करते हैं? सबसे पहला थॉट तो हम डर जाते हैं। दूसरा हम कहते हैं अब वो चला गया बेचारे, घर में क्या होगा? घर में तो कोई नहीं है, उनकी देखभाल कौन करेगा? उनके घर में कोई नहीं है। अरे आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि उनके घर में कोई नहीं है, उनका कोई नहीं है? जबकि जब कोई बीमार होता है तो आपके घर में कोई एक फैमिली में, बल्कि आपके कोई दूर के रिश्तेदार में भी, या कोई फैमिली मेंबर, कोई रिलेटिव अगर आपके घर में बीमार होता है, तो आपका मन 24 घंटे, इवन नींद में भी मन वहीं रहता है। तो आप दुख भरा मन क्यों भेजते हैं उसके पास? आप दुखी होकर, उसे असहाय महसूस करके आप क्यों दुखी होते हैं? क्या आप घर में बैठे हैं, आप सुरक्षित हैं, तो आप भगवान से कनेक्ट होके उसको दुआ नहीं भेज सकते? क्या उसकी शक्ति नहीं बढ़ा सकते? क्या उसका आत्मबल नहीं बढ़ा सकते? आप दुखी होने की वजह क्या उसको सुख के वाइब्रेशंस नहीं भेज सकते? आप दुखी हैं, उसको भी दुख दे रहे हैं, आप वही सोच रहे हैं, तो उसके मन पर असर होगा, जरूर होता है। यदि आप अपना आत्मबल बढ़ा के उसे अपने राजयोग के द्वारा ये हीलिंग पावर की कमेंट्री सुन करके हील खुद को करेंगे, खुद में शक्तियां भरेंगे, तो वो भी शक्तिशाली बनेगा और बहुत जल्द वापस आ जाएगा। ये बाबा का वादा है। और जो तो देखिए जो हो रहा है वो तो हमारे ही पुराने हिसाब किताब हैं, तो यह भी तो चुकतू करना है ना। कई भगवान ने तो कई बार ये भी कहा है कि देखिए मैं ये वाला जादू तो नहीं कर सकता हूँ कि किसी मृत को जिंदा कर दूं, लेकिन मैं मनुष्य से देवता बनाने का जरूर जो है मैं करूँगा, कि मैं मनुष्य से देवता बनाने वाला जरूर जादू करता हूँ। लेकिन वह तो, और देखिए एक बात और मत भूलिए, भगवान को दोषी ठहराना बंद कीजिए, भगवान को दोष देना बंद कीजिए कि भगवान ने हमारे परिवार पे यह कष्ट दिया है, भगवान ने हमें कष्ट दिया है, भगवान हमारे साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है। अब संभल जाइए, भगवान हमें दुख नहीं देता। जो हमारे 63 जन्मों के विकर्म हैं, जो हमारे पाप हैं, वह हमें दुख दे रहा है। भगवान सिर्फ और सिर्फ वो बेहद का बाप, बेहद का सुख ही देता है। कोई भी पिता अपने बच्चों को दुख नहीं देता, वो चाहे लौकिक पिता हो और चाहे वो अलौकिक और चाहे वो पारलौकिक। जो हम परम पिता परमात्मा जिसे कहते हैं, वो हम सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान देखिए इस संसार को चला रहा है, हम सब उस शक्ति से चल रहे हैं, तो वो एक साथ एक समय पर सबका ख्याल रख सकता है। वो 100 सूर्यों से भी तेज रोशनी वाला, 100 सूर्यों से भी तेज जो किरणें हैं उसकी, जैसे सूरज के निकलते ही पूरा अंधेरी रात को दिन में परिवर्तित कर देता है, एक सूरज रहता है। कोई उससे मांगता नहीं है कि मुझे रोशनी दो, मुझे प्रकाश दो, मुझे तुम ये दो, मुझे धूप दो, ऐसा कोई नहीं कहता। लेकिन उसके निकलते ही सब जगह चारों तरफ उजाला हो जाता है। तो ऐसा है हमारा बेहद का बाप, ऐसा है परमपिता परमात्मा, ऐसा है हम आत्माओं को सुखी
देखने वाला, वो तो खुद ही दुखी है कि बच्चे क्यों आपने इतने विकर्म किए, क्यों आपने इतना पाप किया, क्यों आपने ऐसा किया कि आप इतने दुखी हो। अब तो वो हमें उस दुख से निकालने वाला है। यदि वह दुख देता तो उसे भी तो दुख भोगना पड़ता। वो तो जन्म मरण से न्यारा है, वो तो इस संसार में तन को धारण करता ही नहीं है, तो वो तो है ही अशरीरी, जैसे हम आत्मा अशरीरी हैं। आत्मा तन को लेके तो नहीं उड़ती, जब तक आपके तन से आत्मा नहीं जाती तब तक तो आपका शरीर छूटता ही नहीं। तो आत्मा फरिश्ता बनकर उड़ती है, शरीर नहीं उड़ता है, क्योंकि हम अशरीरी आए थे और अशरीरी है हमें जाना है। आप आज से, अभी से अपने घर में ये ज़रूर करिए। रामायण महाभारत आती है, आपको उससे कुछ नहीं मिलना। मीडिया वालों से प्रार्थना है कि अब राजयोग फैलाएं और परमात्मा का सबको संदेश दें कि ईश्वर अवतरित हो चुके हैं और ईश्वर ही आपको आपकी जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक परम पिता परमात्मा है। हमने अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद छोड़ा और हम अपने एक गुरु बना लिया और साल में 2 बार वो गुरु के पास आशीर्वाद लेने चले गए और उसे खूब धन दौलत से भरपूर किया और अपने माँ बाप, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद से अपने बच्चों को दूर रखा। खूब गए कि हमारा ये फैमिली गुरु है, ये संत महात्मा है, इनके दर्शन करेंगे तो हमारा बच्चा जो है खूब अच्छा पढ़ लिख जाएगा, खूब बढ़ जाएगा, खूब आगे निकल जाएगा। तो वो संत महात्मा खुद उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं, वो खुद उनको याद करते हैं। सबका मालिक एक है। साईं ने नहीं कहा कि मैं मालिक हूँ, सबका मालिक एक है। कोई गुरु महात्मा ने नहीं कहा कि परमपिता परमात्मा 2 हैं या मैं हूँ भगवान। आजकल जो कहते हैं वह सब झूठे हैं। हमने अपने बच्चों को जैसा सिखाया है वो वैसा ही कर रहे हैं, उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमने ही उन्हें जो एजुकेशन खुद समझ लिया और जो एजुकेशन उनको दिया वो एक्चुअल में एजुकेशन नहीं है, वो तो कॉपी है, दूसरों की नकल की है हमने और उस नकल का भुगतना भी हम भोग रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए, अपना खुद का ख्याल रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और आप सहयोगी बनिए, हर एक की सहायता कीजिए, राजयोग सीखिए, राजयोग की कमेंट्री रखिए, साउंड स्पीकर में रख कर के सबको सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट जरूर कीजिए। आप सुरक्षित हैं, परमात्मा के संरक्षण में हैं, परमात्मा के सानिध्य में हैं और मैं आत्मा सर्व मास्टर सर्वशक्तिमान और मैं एकदम निडर, निरोगी और निश्चिंत हूँ। मुझे कोई भी बीमारी छू भी नहीं सकती, छू भी लेती है लेकिन यहाँ आप घर मत बनने दीजिए उसका, है ना। डर मत बिठाइए अपने में भी और अपने घर में भी और किसी को भी। बस यही मेरा आपके पास संदेश पहुँचाना था। तो आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप सबका साथी, सबका सहारा सिर्फ और सिर्फ बाबा है। यह बात आप मामेकम मन मना भव का मंत्र सीख लीजिए तो आप आने वाले समय को अच्छी रीति जो है जीवन को निकाल पाएंगे। ओम शांति।